everyone, myself Neha Bajaj come back with a new question of previous year's paper, June 2025, code 55 HRM. Now the question is sequentially arrange the following disciplinary action procedure. हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. We have to arrange it in a sequence manner. First it is charge sheeting, second one is the findings and report, third one is the decision implementation, and fourth one is the domestic inquiry. So we have to choose the correct answer from the option given below, which option is the right one. So first, which one is the come? Charge sheeting, findings and report, डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन, डोमेस्टिक इंक्वायरी. इसमें को हमें अरेंज करना, बट उससे पहले यू शुड हैव टू नो कि व्हाट इज़ द डिसिप्लिनरी एक्शन. डिसिप्लिनरी एक्शन हम किसे कहते हैं? जब किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? चार्ज शीटिंग. मीन आप उसको रिटर्न में नोटिफाई कर रहे हो कि आपने ये ऑफेंस किया है. क्या किया आपने? ऑफेंस किया है, आपसे ये गलती हुई है इस वक्त, इस जगह, इस टाइम, और आपके अगेंस्ट में ये एक्शन लिया जा सकता है. चार्ज शीट देने का पर्पस ये होता है कि आप इस नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, कि आप उस बंदे को मौका दे रहे हैं कि आप अपना एक्सप्लेनेशन दो. इज इट क्लियर? आप अपना एक्सप्लेनेशन दो कि आपके ऊपर चार्ज शीट क्या लगी है. आपके ऊपर चार्ज शीट लगी है, आपने ऐसा किया है, आप अपना एक्सप्लेनेशन दो. सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, चार्ज शीटिंग. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन, डोमेस्टिक इंक्वायरी. चार्ज शीटिंग के बाद आता है डोमेस्टिक इंक्वायरी. डोमेस्टिक इंक्वायरी का मतलब इसमें यह बता रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डोमेस्टिक इंक्वायरी होगी. ये डोमेस्टिक इंक्वायरी हो गई. नेक्स्ट ऑप्शन, फाइंडिंग्स एंड रिपोर्ट. इसमें क्या बताता है? पहला चार्ज शीटिंग, डोमेस्टिक इंक्वायरी, देन इट इज़ द फाइंडिंग्स एंड रिपोर्ट. इसमें क्या बताता है कि उसके फाइंडिंग्स एंड रिपोर्ट्स इंक्वायरी मतलब यहाँ पर जो फाइंडिंग्स एंड रिपोर्ट इंक्वायरी ऑफिसर्स होते हैं वो अपने इंक्वायरी के थ्रू वो रिपोर्ट और फाइंडिंग्स तैयार करेगा और सजेस्ट करेगा, कुछ डिसीजन लेगा. देन उस डिसीजन को रिपोर्ट्स और फाइंडिंग्स के बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा. तो सबसे पहला चार्ज शीटिंग, डोमेस्टिक इंक्वायरी, फिर फाइंडिंग्स एंड रिपोर्ट, एंड लास्ट इज द डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन. तो आंसर इज फोर्थ वन, A, D, B एंड C. यहाँ पर ये बता रखा है, ये एक बार आप पढ़ लेना. द मेन स्टेप्स फॉलोड इन डिसिप्लिनरी केसेस, particularly those involving dismissal on discharge, are first is the charge sheeting, domestic inquiry, inflicting of punishment और सस्पेंशन भी आता है लास्ट में. अगर आपको ये चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं वहाँ पर तो यू शुड हैव टू फॉलो दिस वन. ठीक है? अगर आपको ये सब दे रखा है तो इसमें आप आंसर इज फोर्थ. मैंने यहाँ पर एक ये भी लाइन लिख दिया कि डिसिप्लिनरी एक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डीलिंग with an employee breach of organization policy और standards of behavior. ठीक है? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़, like my videos and subscribe my channel, that is Neha Bajaj UGC NET HRM. Thank you.